नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको भूख लगी हो तो आपको जैसे तैसे खाना मिल जाए तो आपकी भूख मिट सकती है। क्यों ना, मैं सही बोल रहा हूं। बहुत तेज भूख लगी है और हमारे पास पकवान तो नहीं है, लेकिन कुछ खाने को मिल जाए तो अपन काम चला सकते हैं ना, और बड़े तरीके चला सकते हैं। इसी बीच युवाओं के लिए एक सरकारी नौकरी, एक सपना पूरा करने का मौका अगर युवाओं को मिल जाए तो वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक मैं नई भर्ती की बात करूंगा, बहुत ही शानदार मौका आप सभी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिटेल से पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहना है। क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या आएगा, सब कुछ डिटेल से जानकारी दूंगा। शानदार मौका आप सभी के लिए। अगर आप 12वीं पास विद्यार्थी हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, किसी भी से हैं, लेकिन आपने 12वीं पास कर रखी है तो आपके लिए सबसे सुनहरा मौका। और एक और बात बता देता हूं, सीईटी के बिना यह भर्ती है, क्योंकि राजस्थान के जैसे के अंदर, राज्य के अंदर सीईटी के चलते बहुत सारी वैकेंसीज, जो अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं जिनमें युवा अपना मौका ढूंढता है, लेकिन सीईटी के वजह से वो निराश है, हताश है, क्योंकि किसी प्रकार का पैटर्न नहीं है, जिसके चलते भर्ती परीक्षाओं से वंचित हो रहा है। लेकिन इस बीच शानदार मौका, कोई सीईटी वीटी का झंझट खत्म, पढ़ के पेपर देना है, वही भर्तियां शानदार सैलरी के साथ। चलिए बात करते हैं। योग्यता 12वीं पास सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा। बिल्कुल 12वीं पास योग्यता रहेगी आपकी, ठीक है भाई, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन मैं दो महत्वपूर्ण वैकेंसी पे बात करूंगा जिसका फॉर्म आपको लगाना चाहिए, नहीं लगाना ही है। अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए और वो भी बढ़िया सैलरी के साथ, तो लगाना ही है। और कहां मिलेगी, किस बोर्ड ने निकाली, सारा कुछ बता रहा हूं। ग्रेड 4 की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, बहुत शानदार वैकेंसी, अच्छा पे स्केल है, लगभग आप मान के चलो अच्छे 50,000 के आसपास सैलरी है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की वैकेंसी, शानदार मौका, इसके अंदर भी 40,000 के आसपास सैलरी दोस्तों मिलती है। सुनहरा अवसर है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, आयु, सब कुछ बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं आपको कि ये वैकेंसी कहां पर आई हुई है, क्या कुछ है, फिर इसके बारे में बिना सीईटी के झंझट खत्म दोस्तों। चलिए ये देखेंगे आप यहां पर, गवर्नमेंट ऑफेंसिव ऑफ दिल्ली, डी ट्रिपल एस बी, ठीक है भाई। डी ट्रिपल एस बी के अंदर दोस्तों वैकेंसी निकली है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। टीचिंग स्टाफ के लिए भी निकली हुई है, लेकिन ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकली हुई है। शानदार मौका। अब दिल्ली जैसे एरिया में भैया नौकरी करने का सपना सबका होता है, कैपिटल के अंदर, जानते हैं। तो डीएसएसबी ट्रिपल एसबी के तहत दोस्तों ये वैकेंसीज आपके सामने है। एग्जामिनेशन 2023 फॉर एलडीसी है, जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, बहुत सारी वैकेंसी से बात करेंगे पूरी। लेकिन हमें दो भर्तियों पर फोकस करना है, दो भर्ती जिसमें कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए विद्यार्थी, खेल खत्म, ठीक है। चलिए मैं डिटेल से बताता हूं। ये नोटिफिकेशन, टेलीग्राम अपना चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर ये नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकायदा मैं इसको अच्छे से बना के भी लेके आया हूं आप सभी के लिए, जिससे कि आप समझ पाए हर एक चीज को। चलिए बात करते हैं, एक मिनट। बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी भर्ती 2024, जिसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है, जो आपकी 2350 से ज्यादा पोस्ट है। इससे ज्यादा भी वैकेंसी निकली है, लेकिन जो अपनी भर्ती है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, 12वीं पास होना चाहिए, कोई नंबर कोई नहीं चाहिए, सिर्फ 12वीं पास अगर विद्यार्थी है, इसके अलावा कोई डिप्लोमा आपको नहीं चाहिए। 12वीं पास विद्यार्थी है तो इस भर्ती को भर सकते हैं। और 18 से 30 की आयु दोस्तों मांगी गई है। अब इस क्राइटेरिया में सभी आएंगे, 12वीं पास सभी विद्यार्थी हैं, भर्ती भी बहुत बड़ी है। किसकी बात कर रहा हूं, इस बात को समझेंगे। चलिए आ जाइए। ये दिल्ली सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डी ट्रिपल एस बी ने निकाली दोस्तों रिसेंटली एग्जामिनेशन। यहां पर देखो एलडीसी की, देखो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि राजस्थान के अंदर निकलने वाले, लेकिन वो सीईटी के अंतर्गत है, तो बच्चा अब नहीं भर पाएगा। लेकिन यहां सुनहरा मौका है भैया, यहां बहुत बढ़िया मौका है। जूनियर असिस्टेंट, शानदार। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, अगर किसी की स्टेनो भी की हुई ना, तो वो स्टेनो वाला भर सकता है, अदरवाइज नहीं भर सकता। लेकिन मैंने क्या कहा, हमें 12वीं पास विद्यार्थी चाहिए, विद्यार्थी को फॉर्म भरना है, तो दो वैकेंसी आपके सामने, दोनों शानदार वैकेंसी, बाकी और भी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखें, देखो फॉर्म भरना, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 9 तारीख से। देखो 9 जनवरी से दोस्तों फॉर्म स्टार्ट है, और आपका क्लोजिंग डेट जो रहेगी 7 फरवरी रहेगी। 9 जनवरी से फॉर्म शुरू हो चुके, आज है 10 तारीख।
9 जनवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 7 फरवरी। और यहाँ पर फीस कितनी लगने वाली ये देख लो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है, बाकी कोई भी भरो, सब कुछ के लिए फ्री है ना, पैसा भी नहीं लग रहा फॉर्म लगाने में। क्यों? मजा आया, फीस भी कुछ ही नहीं है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। ये कुछ चार्ट है इस वैकेंसी का, लेकिन मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूं उस पर फोकस करना है अपने को। बाकी आप स्टेनो वाले कर रखे हैं आपने तो वो भर सकते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ये वाली वैकेंसी की, सबसे शानदार मौका, ग्रेड 4 की है, ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर है। पे लेवल 2 की वैकेंसी देखो, पे लेवल 2 की वैकेंसी है। सामान्य कैटेगरी के 788 पद हैं, ओबीसी के 500, एससी के 194, एसटी के 40 है, ईडब्ल्यूएस की 150 है। कुल मिला के पोस्ट देखो 1672, सर्वाधिक पोस्ट इसी पोस्ट की है, 1672 पोस्ट है सर्वाधिक। चूकना नहीं है, 12वीं पास है, सिर्फ 12वीं पास है, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, 12वीं पास है। सिलेबस भी बताऊंगा, बहुत आसान है, आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो आप, 12वीं पास है, ठीक है भाई। बाकी और भी पोस्ट टोटल, उसके बाद में स्टेनो वाले भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे भी दे रखी है, ये रही अपनी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की वैकेंसी, शानदार वैकेंसी। इसमें आप देखेंगे 256 पद है एलडीसी के 256 पद हैं, और भी नीचे काफी सारे पद हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी है, और भी इसके अंदर है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों आई हुई है। लेकिन ये 2 वैकेंसी शानदार है, स्टेनो वाली भी बढ़िया है अगर आपकी स्टेनो है, लेकिन ये दोनों बिना आपके किसी डिप्लोमे की 12th पास आउट है तो भर सकते हैं। बाकी पूरा चार्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो पीडीएफ को आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 12वीं पास विद्यार्थी के लिए सुनहरा मौका है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 और आपका एलडीसी की वैकेंसी के लिए, क्योंकि इन वैकेंसियों के बारे में ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है, होता भी लेकिन इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अलग अलग एग्जाम में, अब सेंटर वाले एसएससी में घुसे हुए, रेलवे में घुसे हुए, यूपीएससी में घुसे हुए, ये वैकेंसी आती है। इसमें दिल्ली वाले किसी को पता है, वो तैयारी करता है, वो लग जाता है, इतना बड़ा कंपटीशन इसमें नहीं होता है। अदर स्टेट वाले ध्यान ही नहीं देते, ध्यान करना इस बात को, इसलिए शानदार मौका। इसके अंदर और भी काफी सारी पोस्ट देखो, जूनियर स्टेशन अलग अलग वही है, लेकिन ये अलग अलग बोर्ड के अंदर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, दिल्ली स्टेट इंडिविजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर है, सरकारी है। और लेकिन देखे पोस्ट देखो, ग्रांड टोटल इतनी, और कुल मिलाकर देखो ये रहा, मैंने कहा 2300 के आसपास है, तो 2354 पोस्ट है टोटल कुल मिलाकर, लेकिन जिसमें सर्वाधिक 1675 अपने जूनियर असिस्टेंट की आपके सामने, फिर एलडीसी वाली है, शानदार मौका है। आ जाओगे, अब मैं सैलरी की बात कर लेता हूं। अगर मैं अदर अपनी जो बात करूं, ग्रुप सी की बात करते हैं, जिसमें अपने जूनियर असिस्टेंट की रहेगी, एलडीसी वाली की रहेगी, उसका पे स्केल दोस्तों 19,900 से 63,200, लेवल 2 की लगभग अप्रोक्स दोस्तों इतना सैलरी बैठता है, 35-40 हजार के आसपास बैठेगा। उसके बाद में स्टेनोग्राफर वाले कोई भरना चाहते हैं तो उनकी लेवल 4 की वैकेंसी ग्रुप सी के अंदर 45,000 के आसपास रहेगी। तो सैलरी पैकेज बहुत बढ़िया है भैया, बहुत शानदार सैलरी पैकेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, उसका पूरा चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। कौन सी है? नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में? सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर है। ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी नाम है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो ये देखो 1672 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन देखो भाई, 12वीं पास है, देखो 12वीं पास विद्यार्थी, एनी बोर्ड जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि वैध है, वहां से 12वीं पास है तो आप भर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हैं, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से, अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। समझ रहे इस बात को? उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड पीएम, इंग्लिश और हिंदी के अंदर टाइपिंग टेस्ट होगा बस। अब आपको पता है क्लरिकल पोस्ट रहेंगी तो टाइपिंग तो होना है, जो कि आप अदर एग्जामों में देते हो, तो टाइपिंग आपको आनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। वो पेपर होगा, पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में और कुछ नीचे एक्सपीरियंस। ये देखो पे स्केल यहां पर आपका रहा, जूनियर असिस्टेंट के ये 19,900 से 63,200 में पे स्केल रहा, ग्रुप सी की है, ठीक है। इसमें एज लिमिट दे रखी है, 18 से 27 का व्यक्ति है वो भर सकता है, छूट भी दोस्तों दी गई यहां पर। तो ये अपनी चार्ट है, शानदार 12वीं पास विद्यार्थी है और इसमें आपको टाइपिंग होनी चाहिए, और कोई विशेष बात इसमें नहीं है, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया, क्या बात होगी इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ भाई आगे बढ़ जाते हैं। एक और वैकेंसी जिसकी बात कर रहे हैं, एलडीसी वाली वैकेंसी। इसके अंदर भी देखो 12वीं पास विद्यार्थी हैं, भर सकते हैं, और इसमें भी टाइपिंग टेस्ट हिंदी इंग्लिश में होगा, और ये 256 पोस्ट हैं, चूकना नहीं है। ये आपके सामने इसका पे स्केल रहा, और इसमें एज लिमिट वही 18 से 27 है।
18 से 27 है, और इसमें आयु के अंदर छूट भी दी गई थी है। वही जो रिजर्वेशन रहता है SC ST OBC को, जो कि 5 साल 3 साल 2, वो सारा रिजर्वेशन इसमें मिलेगा, वो इसमें मिलेगा। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो विद्यार्थी दिल्ली से हैं तो उनको ज्यादा थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज बाकी को रिजर्वेशन SC ST को मिलेगा, OBC को नहीं मिलेगा। ध्यान करना, OBC को नहीं मिलेगा, OBC वहां के दिल्ली के उन्हीं को मिलेगा, बाकी SC ST को रिजर्वेशन है इसमें। ठीक है, आयु के अंदर, तो आयु के अंदर छूट मिलेगी। ये आपका स्ट्रक्चर पूरा मैंने दिखा दिया पदों की, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आ जाओ आगे, आ जाओ। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में देखो, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर, एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा यहां पर, और नेगेटिव मार्किंग भी आपके सामने है। ठीक है भाई, उसके बाद में देखो सब्जेक्ट, देखो आप जनरल अवेयरनेस जो हर एक सब एग्जाम में आती है, जिसके 35 नंबर का मैटर आएगा, उसके मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, वो कितनी की आएगी, वो देख सकते हैं 35 नंबर की। मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी मैथ और DI 35 नंबर की, तो घबराने की आवश्यकता नहीं आपको। हिंदी भी पूछी जाएगी, इंग्लिश भी आएगी, बेसिक कंप्यूटर आएगा, हिंदी के 35 नंबर के, इंग्लिश 35 नंबर और बेसिक कंप्यूटर 25। अब बताओ हिंदी क्या, इंग्लिश क्या, आपको आती नहीं? आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सेम सिलेबस है। आप हर एक सिमिलर एग्जाम देके देखो, कोई भी एग्जाम लगभग यही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो जिसको मैथ बहुत बढ़िया तरीके से, जिसकी रीजनिंग बहुत पकड़ है ना, तो यहां पर देखो 70 नंबर का मैथ रीजनिंग का पार्ट रहेगा। हिंदी जिसको बढ़िया आ रही है, हिंदी कर सकते हैं 35 नंबर, यार कितनी बड़ी, 105 नंबर के तो 3 सब्जेक्ट हो गए। थोड़ा सा इंग्लिश को पढ़ना, बेसिक कंप्यूटर से पूछा जाएगा। ये 6 पार्ट रहेंगे, और ये 35 35 35 35 175 25 200 नंबर का कार्यक्रम सेट हो चुका है। बताओ मजा आया कि नहीं है? कोई ज्यादा बड़ी परीक्षा नहीं, एक ही पेपर सिंगल होगा, प्री मेंस का कोई झंझट नहीं है, सिंपल तैयारी करनी है बड़े तरीके से। और कौन कराएगा? SKNICT क्लासेस ऑफिशियल ऐप करवाएगा, डाउनलोड कर लेना अपना ऐप। ठीक है, लिंक नीचे मिल जाएगा SKNICT क्लासेस का। ठीक है भाई, आ जाओ सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सिलेबस मोटा मोटी बता देता हूं आपको क्या है। देखो सामान्य इंग्लिश का जो हर एक एग्जाम में देखो टेंस है, वर्ब, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, फिल इन द ब्लैंक, एडवर्ब है, एरर सेंटेंस है। ये लगभग आप देखो वही सिलेबस जो हर एक एग्जाम में आता है। कोई हटके है क्या? कोई हटके सिलेबस नहीं, वही चीज है, वही चीज है। हिंदी का सिलेबस क्या? हिंदी का मैंने लिखा नहीं, रह गया। हिंदी में वही संधि समास विसर्ग ये चीजें आती, नॉर्मल सिलेबस रहेगा दोस्तों। आ जाओ फिर, ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा, ये अपना मैथ का सिलेबस रहेगा, जिसमें देखो सिंप्लीफिकेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, फ्रैक्शन है, LCM HCM, रेशो प्रोपोर्शन, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। बताओ क्या है? जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसका तो सिलेबस है, उसी का तो सिलेबस है। बताओ, कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो तैयारी में जुड़ जाओ भैया, फॉर्म लगा देना। आ जाओ, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये लो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का सिलेबस है। जो हर एक एग्जाम मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो पूछी जाती है वही सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा सिलेबस नहीं कह सकते, बड़ा शानदार। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा? वह हिस्ट्री कल्चर जो इंडिया में पूछा जाता है वही पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, शानदार मौका है आपके लिए। बढ़िया कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर जो MS वर्ड से संबंधित है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, और भी जो भी इनके शॉर्ट की, इनसे रिलेटेड जो चीजें आती है हर एक एग्जाम में, SSC वगैरह में कंप्यूटर जुड़ा है वहां से, वो तो हाई लेवल का। लेकिन रेलवे जैसे एग्जाम में आ रहे हैं नॉर्मल, तो उस प्रकार का पूछा जाएगा। और निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ोगे, हमसे, तो पूरा कोर्स आपको करवाएंगे, तो टू द पॉइंट सिलेबस भी कवर होगा। चलिए, शानदार बात। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना पहले। टेलीग्राम, इसके ऊपर समय समय पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, क्लास नोट्स अपडेट सब कुछ मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे दोस्तों दिया गया है। और अपना ऑफिशियल ऐप जो है वो है डाउनलोड कर लेना, SKNICT क्लासेस, इस नाम से आपको ऐप मिलेगा। 2 ऐप, 1-2 ऐप हो सकते हैं, लेकिन इसी नाम से रहेगा, ये लोगो रहेगा, डाउनलोड कर लेना। अपन इस भर्ती का कोर्स लेके आ रहे हैं शानदार तरीके से। नीचे नंबर भी चल रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर है, या व्हाट्सअप या कॉल, जिस माध्यम से आप पूछना चाहें डिटेल पूरी जानकारी ले सकते हैं। बिना CET के वैकेंसी है। राजस्थान में आप वेट कर रहे थे भर्तियों का, राजस्थान के पास ही बिना CET LDC जूनियर असिस्टेंट की अच्छी सैलरी पैकेज के साथ ऑफर आपके सामने है। कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है, पढ़ना है, मजे लेना है, पढ़ के आराम से और सिलेक्शन ले लेना है। दिल्ली जैसे क्षेत्र के अंदर आपको जॉब मिलेगी यार, और क्या चाहिए? घूमने आप जाते हो वहीं जॉब करने को मिल जाए, इससे बढ़िया और मौका आपको क्या मिलेगा? ठीक है भाई, तो लग जाओ तैयारी। वो कहते हैं कि मौका जब मिलता है ना, तो उसे हाथ से मत जाने दो। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते। सर आज से पहले नहीं दिया, किस प्रकार का एग्जाम आएगा, आसान आएगा, क्या आएगा? अरे तू शुरू तो कर, शुरू तो कर। तूने शुरू ही नहीं किया, तेरे को क्या पता हार्ड आएगा सरल आएगा? शुरू तो करो, कदम बाहर रखो।
एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, इस तरह चलोगे, गाड़ी चलती तब टाइम समय लेती है, लेकिन चलने के बाद स्पीड बन जाती है। तो आप भी करो। क्यों बेसर बैठिए आप, क्यों राजस्थान की भर्तियों के सर आएगी सीट, ये फलाना ढिमका 15 गुना। अरे जब मौका मिल रहा है आपको, थोड़ा सा नजदीक आपके है, वहां मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं आप अप्लाई कर रहे हो? आप में एबिलिटी, आप कर सकते हो। तो निश्चित रूप से आपको इन दो जो मैंने भर्तियों के नाम बताए ना, फॉर्म को लगा दो, तैयारी में जुट जाओ। ये सिलेबस हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तैयारी करोगे तो सिमिलर और बहुत सारे एग्जाम दे देना, उनके अंदर भी काम है, लेकिन सिलेक्शन हो सकता है। कंपटीशन ज्यादा नहीं होगा, बच्चे फॉर्म ज्यादा नहीं लगाएंगे इसमें, फिर कह रहा हूं बच्चे ज्यादा इसमें फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे आप सोचते हो कि सर नहीं मैं तो राजन, ऐसे लगभग सभी सोच रहे। डेडिकेटेड होकर तैयारी करोगे ना, निकल जाओगे। ठीक है। रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना। जल्द ही इस कोर्स की आपको जानकारी हम दे देंगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।